अम्मा हम हर वक्त गाते रहते हैं। ये अम्मा जो है ये पता नहीं कब बच्चों को खाना खिलाएगी। और पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की फौजी, फिजाई और बहरी ताकत होने की हैसियत से इसराइल को मुतनब्बा करना चाहते हैं कि खबरदार ऐसी घिनौनी और कभी हरकत पर पाकिस्तान कम अज कम हर लिहाज से मुजाहमत करेगा। तीसरा मैं ये कहूँगा कि ये शहजाद हुसैन भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसहाक डार से टेलीफोन पर बात करें कि वो अमेरिका से आते आते गजा में भी हो आए। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि पाकिस्तान की अवाम उसका एक एक फौजी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ा है। किस बात के लिए? इसकी बाबैत करने के लिए। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जिन्होंने कहा था कि ये मगरबी साम्राज्य की नाजायज औलाद है इसराइल। मैं चाहती हूँ कि मजहर बरलास साहब आप मुझे ये बताएं कि इंसानी बुनियादों पर तो ये नहीं किया जाना चाहिए। 10 लाख बच्चे मौजूद हैं, हम हर रोज इस पर बात करते हैं, लेकिन क्या ये सिलसिला रुकेगा? मुनीज़ा यहाँ दो जो बातें हैं ना वो बड़ी अहम है। एक तो मगरब के जो इंसानी हकूक हैं वो शायद जवाब दे गए हैं, उनकी इंसानी हकूक की तंजीमें वो शायद सो रही हैं या मर गई हैं। दूसरा ये जो मुस्लिम उम्मा हम हर वक्त गाते रहते हैं, ये अम्मा जो है ये पता नहीं कब बच्चों को खाना खिलाएगी। तीसरा मैं ये कहूँगा कि ये शहजाद हुसैन भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसहाक डार से टेलीफोन पर बात करें कि वो अमेरिका से आते आते गजा में भी हो आए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी कहें। ये इंसानों का मसला है और इंसानों से फिर मुसलमानों का भी मसला है। हमारे बच्चे हैं और हम बेसैयद मुसलमान एक दीन के तहत, एक फार्मूले के तहत बंधे हुए हैं। इसमें हम सारे गुनाहगार हैं। क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास तो चलो इख्तियार नहीं, तो ये जो बाइख्तियार है पाकिस्तान के, इनके नाम मैंने लिए हैं, तो भट्ट साहब उनको एक एक फ़ोन कर दें कि भाई वो जाएं और मदद करें वहाँ बच्चों की। वो भाई OIC किधर सोई है? ये एक मुस्लिम मुल्क है, वो आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? आप सोए हुए हैं। आप बेदार कब होंगे? जब वो 10 लाख चले जाएंगे फिर बेदार होंगे आप। भट्ट साहब आप मुझे बताएं कि फ्रांस की तरफ से कबूल कर लिया गया है फ़लस्तीन को बतौर रियासत। अब इसके बाद क्या ये सिलसिला चल पड़ेगा? क्या सबकी जानिब से फ़लस्तीन को कबूल किया जाएगा? कौन कौन से ममालिक होंगे जो फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे? शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहला फिक्रा तो मुनीज़े ये है कि गज़ा में कहत के करीब नहीं है, वहाँ कहत ज़दा गज़ा हो चुका है। और दूसरी आखिरी बात मैं आपको कह दूं कि जो मुल्क है वो इससे पहले भी जो मेरे हुक्मरान थे उन्होंने भी, मैं उनको भी कहता हूँ वो अच्छे थे, इसराइल पर स्टैंड लिया है। इस वक्त भी हम इसराइल के साथ स्टैंड ले रहे हैं इस बात पर कि फ़लस्तीन जो है वो हमारा भाई है। जिस तरह कश्मीर हमारा भाई है, इस तरह फ़लस्तीन है। अगर ईरान पे कोई प्रॉब्लम आई है तो पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ है। अगर पैलेस्टाइन पे कोई प्रॉब्लम आई है, मेरी इत्तेफाक है, रात को मेरे जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से बात हो रही थी, कहता हमारे ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है और वो रास्ता नहीं दे रहे, यानी कि पाकिस्तानी, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या करी छोड़ भाई, रास्ता नहीं मिल रहा तो हवाई जहाज से भिजवा दो। क्यों पाकिस्तानियों को पागल बना रहे हो आप लोग? मैं सिर्फ एक जमात इस्लामी की बात कर रहा हूं कि ट्रकों की लंबी लाइन बकौल हाफिज नईम रहमान साहब के मुताबिक कि वहां खड़ी है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। अब सिर्फ बजोर ताकत ही है ना, तो या फिर जो अमेरिका में 2 बच्चे कह रहे हैं कि आप हमारे अब्बू को छोड़ दो, हम आपको इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, वो वाली कहानी कर लो फिर। सलमान आबिद साहब, बड़ी संजीदा बात की गई है। एक पैगाम पहुंचाया गया है तुर्की की तरफ से इसराइल को कि अगर शाम पर दुरूज कबीले के हवाले से दोबारा कोई इकदाम उठाया जाता है तो फिर तुर्की उसका जवाब देगा। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल की सरपरस्ती कौन करता है? अमेरिका। जब तक आप अमेरिका का जो 2 अमली तजाद पर मबनी रवैया है उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये जो सारा मुस्लिम दुनिया के अंदर बुरहान नज़र आ रहा है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अब आप अभी देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबल पीस के लिए बातें हो रही हैं, पाकिस्तान बात कर रहा है, इसराइल ने बात कर दी है, फला बात कर रहा है, भारत की जंग मैंने बंद करवा दी है। गज़ा में उसने क्या किया है? गज़ा में उसने क्या ऐसा किरदार अदा किया जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए? और गज़ा में जो कुछ इस वक्त हो रहा है क्या उसमें अमेरिका का किरदार नहीं है?
क्या ये खुलकर क्यों नहीं सर कहते? मेरा सवाल आपसे कुछ और था, मैं आपसे पूछ रही थी कि तुर्की की जानिब से वार्न किया जा रहा है इसराइल को। भाई तुर्की का वार्न करने की क्या हैसियत है? तुर्की डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ बात करे ना, जिसने ये सारा मसला रचाया हुआ है। और ये जो मुस्लिम दुनिया जिसकी अभी बात कर रहे थे मजहर बरलास साहब, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो कहाँ पे मुस्लिम उम्मा फिलिस्तीन से ही पीछा छुड़ाना चाहते हैं? बैठ के बात कर रहे हैं? यूरोपीय ममालिक कहाँ खड़े हैं? ये सारे, मैंने कहा ना कि मुजम्मती करारदाद तक, अफसोस तक तो रहते हैं, अमली इकदामात करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से दो टोक बात करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रेटर इसराइल की बात तो की जा रही है, लेकिन इस ग्रेटर इसराइल में इसराइल की जो सरपरस्ती की जा रही है और गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो कुछ वहां पर वहशियाना बर्बरियत इसराइल ने मचाई है, उस पर तो कोई दुनिया बात नहीं करती, उसमें तो खामोशी है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे भी बेबसी का इज़हार कर रहे हैं। तो ये जो सारी बेबसी है, इसके पीछे जो है अमेरिका की एक सुपर ताकत है जो इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है। जब तक अमेरिका इसराइल को लगाम नहीं देगा, ये तमाम मामला खत्म नहीं होंगे। इसराइल से मुतालबा करने की बजाय आपको बराह रास्त अमेरिका से मुतालबा करना चाहिए कि अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती बंद करे। और इस पर तमाम हाउस जो है वो साथ है। जनाब चेयरमैन, कल इसराइल की नाजायज़ और जाली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जा करने की एक कबीह करारदाद मंजूर की है। पाकिस्तान की सेनेट और पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की फ़ौजी, फ़िज़ाई और बहरी ताकत होने की हैसियत से इसराइल को मुतनब्बा करना चाहते हैं कि ख़बरदार ऐसी घिनौनी और कभी हरकत पर पाकिस्तान कम अज़ कम हर लिहाज से मुज़ाहमत करेगा। चाहे सारा आलम इस्लाम सोया रहे, चाहे सारा आलम इस्लाम खामोश रहे, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेनेट की तरफ से आज ये करारदाद, उनकी करारदाद के मुंह पे तमाचा होगी कि इस किस्म की कोई हरकत जो होगी उसको और कोई कंडेम करे ना करे, पाकिस्तान की सेनेट उसे कंडेम करती है। जनाब चेयरमैन, मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि हम किसी इब्राहिम अकॉर्ड को नहीं मानते। न सिर्फ हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम का एक एक बच्चा उस इब्राहिम अकॉर्ड पे लानत भेजता है। जनाब, हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, उसका एक एक बच्चा, उसका एक एक पार्लियामेंटेरियन, उसका एक एक फौजी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ा है, जिन्होंने कहा था कि इमराज की नाजायज औलाद है इसराइल। हम आज भी इसी पर कारबंद हैं, हम इस नजरिए के साथ खड़े हैं। और जो हमारे अंदर उनके एजेंट बैठे हैं जो बार बार ये उछालते हैं इब्राहिम अकॉर्ड का या किसी न किसी तरह से इसराइल को तस्लीम करने का शोशा छोड़ते हैं, आज यहाँ से उनको भी ये पैगाम जाना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। शहीद तो अलग हो रहे हैं, लेकिन भूखे पेट शहीद हो रहे हैं। हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, हमें अपना आलम इस्लाम में जो हमारा इस वक्त रोल है और जो हमने इंडिया के, जो कि उसका बगल बच्चा है मोदी नेतन्याहू का, उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद हमारे फर्ज है और हमसे सवाल होगा, सबसे सवाल होगा जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की अदालत में भी सवाल होगा कि हमने क्या किया। लिहाजा हम सब यहाँ से आज ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्टेप अप करे। धीरे बोल दीदी, अगर गलती से नेतन्याहू ने सुन लिया ना तो पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई दुनिया में बचेगा नहीं। और वैसे भी इजराइल ईरान तक आ चुका है, जो ऑलरेडी आपके ईस्टर्न बॉर्डर पर है। और क्या कहते रहते हो कि अरबों पर लानत भेजते हैं? ये अरब वही हैं जो तुम्हें हर साल हर बार भीख देते हैं जब भी तुम दुबई और सऊदी अरब मांगने कटोरा लेके पहुंचते हो, वरना तुम्हें चाइना तुम्हारी गुर्दा, कलेजी, हार्ट, लीवर जो भी बचा हुआ है ना, वो सब निकाल के गिरवी रख लेगा। अगर अरब नहीं होंगे तो इतनी जो फौज तुमने पाल रखी है ना, ये जो भाड़े के टट्टू हैं, इनसे तुम कुछ करवा नहीं पाओगे। और रही बात फ़िलिस्तीन की चिंता करने की, तो पाकिस्तान कितनी चिंता करता है ये सब लोग जानते हैं। जब जिया उल हक जो तुम्हारा प्रेसिडेंट रहा है वो एक ब्रिगेडियर था, तो एक बार इंटरनेट पर ब्लैक फ्राइडे के बारे में सर्च कर लेना।
उसने कितने फ़िलिस्तीनियों को जॉर्डन के किंग के कहने पर मारा था? कम से कम 2 से 4 हज़ार फ़िलिस्तीनियों को तुम्हारे प्रेसिडेंट मर्द मोमिन जिया उल हक ने मारा था। और अगर इतनी चिंता करते हो तो फिर ट्रकों का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? ट्रकों को रास्ता मिलने का इंतज़ार क्यों करना है? सीधा बाई एयर भेज दो, वो तो तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है। एयर ड्रॉप कर सकते हो जो भी तुम्हें खाना भेजना है, मेडिसिन भेजनी है। दूसरों का पेट बाद में पालना, पहले खुद अपनी जनता के जो लाइनों में लगी हुई है आटे की बोरी के लिए, उसका पेट पहले पालो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद पैसे नहीं हैं तो फ़िलिस्तीनियों को कहाँ से खिलाओगे? पहले ये तो बताओ।